भाई आखिर बीजेपी में किस बात का डर है, किस बात की बेचैनी है। और देखिए जहाँ तक कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग का के उल्लंघन नियमों के उल्लंघन का मामला है, तो ऐसे में प्रवेश वर्मा का नाम लगातार अरविंद केजरीवाल भी लेते हैं, आम आदमी पार्टी भी लेती है कि भाई जिस तरह से वो अभी जब चुनाव डिक्लेयर हो गया उसके बाद में पैसे बांटते हुए नजर आते हैं, जूता चप्पल होते हैं, तो क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है? उसके ऊपर चुनाव आयोग अपनी पैनी नजर क्यों नहीं रखता? ये अब बड़ा सवाल उठता हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से उभर के सामने आता है कि भाई एक तरफा आप एक आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये आवाज है फिर लाएंगे अरविंद केजरीवाल। 2013, 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस तरीके से सत्ता को अपने नाम किया, एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। आज हम अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के बाहर हैं, जहां आवाजों के साथ साथ आपको पोस्टर भी दिखाई दिया जा रहा होगा, जहां पर लिखा हुआ है फिर लाएंगे अरविंद केजरीवाल, फिर लाएंगे अरविंद केजरीवाल की सरकार। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि आज एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला। बड़ा मुद्दा था कि आम आदमी पार्टी के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी और इस फिल्म की स्क्रीनिंग आईटीओ के पास प्यारेलाल भवन में थी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहने वाले थे। तमाम पत्रकारों का जमावड़ा भी था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पहुंचने से पहले ही स्क्रीनिंग को रोक दिया जाता है। पुलिस द्वारा इस पर रोक लगा दी जाती है और फौरन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दफ्तर से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ पहले अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज हमने ये पत्रकारों को देखनी थी, उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन। ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहां कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहां कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहां कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से यह फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज्यादा डरी हुई है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। थैंक यू। किससे लेनी होती है परमिशन? कहाँ लिखा है? ये तो इलेक्शन का इवेंट ही नहीं है। पुलिस को बहुत समझाया गया, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वहां कोई इलेक्शन, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई वोट नहीं मांग रहे, किसी तरह का कोई इलेक्शन इवेंट नहीं है। गुंडागर्दी है, तानाशाही है। मैं उम्मीद करता हूं आनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। बीजेपी के कुकर्मों का सबको पता चलना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, मोदी जी पे एक फिल्म बनी थी, विवेक अग्निहोत्री ने पिछली बार बनाई थी, उसकी जितने सिनेमा हॉल्स में देश में स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें क्या अब इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली गई थी? क्या उनकी हर हॉल में स्क्रीनिंग के पहले इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली गई थी? मुझे आइडिया नहीं है। आज तो एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी जिसमें आप सब पत्रकारों को इनवाइट किया गया था केवल दिखाने के लिए। मैं समझता हूं कि सारा ठीक है, वो बीजेपी तो पूरी कोशिश कर रही है।
इसका उसमें कुछ अड़चने आई थी, तो वो सारी अड़चनें दूर करके इस बार इसको लागू किया जाएगा ताकि उन तक। जैसे कि आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने बताया किस तरीके से पुलिस बल का प्रयोग किया गया, किस तरीके से पुलिस प्रशासन का प्रयोग किया गया और इस स्क्रीनिंग को रोक दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि चौथी बार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आ पाए। ऐसे में जहां हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं, एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर भी मौजूद हैं। दोनों चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या वजह थी और क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं जिस वजह से आम आदमी पार्टी एक बार दिल्ली में सत्ता में आ सकती है, दिल्ली एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अपने नाम कर सकती है। सर, क्या लगता है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं, अचानक से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ महज 2 मिनट 35 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ा खुलासा करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है, वाकई भारतीय जनता पार्टी ने इनकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाई है? देखिए, जाहिर बात है यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है वो यही कहती हुई नजर आती है कि भाई मुद्दों की बात करिए, आप समीकरण की बात करिए, जो आप रणनीतियाँ बनाते हैं उसकी बात करिए, लेकिन उससे इतर आप जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इस शॉर्ट फिल्म की जो स्क्रीनिंग का कह सकते हैं प्रोसेस था वो प्यारेलाल भवन में था, वहाँ पर तमाम इंतजाम थे, मीडिया भी मौजूद थी, तमाम लोग भी मौजूद थे, लेकिन शुरू होने से नहीं 11:30 बजे के आसपास का टाइम था शुरू होने का, उससे ठीक पहले इसके ऊपर पूरी की तरह रोक लगा दी गई। आपने देखा जो विजुअल हमारे पास हैं और जिसमें दिखाई दे रहा है कि जिस तरह पुलिस बल का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह से इसको स्टॉप कराया गया है, रद्द कराया गया, वो अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी यही बात कहती हुई अब नजर आ रही है कि क्या साजिशन बीजेपी सब ये काम कर रही है, क्योंकि मुद्दों पे तो बीजेपी कहीं टिक नहीं पा रहे। अब देखिए संकल्प का जो पत्र है वो भी कल उनका सामने आता, जबकि संकल्प पत्र से पहले चर्चा कर लेते हैं। जो ये शॉर्ट मूवी बनाई गई है आम आदमी पार्टी को लेकर, अनब्रेकेबल इस फिल्म का नाम था, जिसमें आम आदमी पार्टी के उन नेताओं का जिक्र किया जा रहा था जो शराब घोटाले में जेल में बंद हुए थे और ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। क्या लगता है, इस फिल्म का मकसद सिर्फ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करना था या कुछ और भी? देखिए नाज़मीन, अभी ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से वो जो पूरी की पूरी मामला सामने आया, पूरी की पूरी बात सामने आई, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है कि जो चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे हम सत्येंद्र जैन की बात करें या अरविंद केजरीवाल की बात करें, कि जिस तरह से वो जेल के अंदर रहे, जिस तरह से वो जेल कोठरी में बंद किया गया, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को दिखाया गया है, किन किन परेशानियों से उनको गुजरना पड़ा है। और इसके अलावा तमाम पहलुओं पे कहने के इस शॉर्ट फिल्म के जरिए, डॉक्यूमेंट्री के जरिए उन तमाम परेशानियों को रखा जाता, लेकिन उससे पहले ही उसको जिस तरह से रद्द किया गया है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार यही बात कह रही है कि भाई आखिर बीजेपी में किस बात का डर है, किस बात की बेचैनी है। और देखिए, जहाँ तक कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग के उल्लंघन, नियमों के उल्लंघन का मामला है, तो ऐसे में प्रवेश वर्मा का नाम लगातार अरविंद केजरीवाल भी लेते हैं, आम आदमी पार्टी भी लेती है कि भाई जिस तरह से वो अभी जब चुनाव डिक्लेयर हो गया उसके बाद में पैसे बांटते हुए नजर आते हैं, जूता चप्पल बांटते हुए नजर आते हैं, साड़ियाँ बांटते हुए नजर आते हैं, तो क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है? उसके ऊपर चुनाव आयोग अपनी पैनी नज़र क्यों नहीं रखता? ये अब बड़ा सवाल उठता हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से उभर के सामने आता है कि भाई एक तरफा आप काम क्यों कर रहे हैं। और पहले भी हमने देखा, ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि 5 तारीख का जो फरवरी का चुनाव अनाउंस किया गया, उससे पहले बजट आने वाला है, तो कहीं बीजेपी बजट के जरिए तो दिल्ली में अपने लिए कोई माइलेज लेना नहीं चाहती। संकल्प पत्र की बात कर लेते हैं। सर, बीजेपी संकल्प पत्र, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि आप तो कुछ कर नहीं रहे दिल्ली वासियों के लिए। अचानक से संकल्प पत्र निकाला जाता है जिसमें कई योजनाओं को लेकर कई घोषणा यहाँ पर बीजेपी के जरिए की जाती है। मुझे लगता है नाज़मीन की सिर्फ कॉपी पेस्ट है आम आदमी पार्टी का। आप देखिए, जिन योजनाओं को कल तक बीजेपी लगातार रेवड़ियां कह रही थी, लगातार ये कह रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी जो है मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, घाटे का कह सकते हैं दिल्ली को डाल रही है घाटे में, इसलिए तमाम सारे आरोप लगाते थे। लेकिन आज अगर बीजेपी का आप संकल्प पत्र देखें जरा नाज़मीन, तो उसमें क्या क्या नजर आता है? उसमें नजर ये आता है कि भाई हम भी महिलाओं को 25 रुपये देंगे। इस बात को लेकर लगातार ये कहा गया कि भाई दिल्ली में कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? केजरीवाल 21 रुपये देने की बात करें, आपको याद होगा, तमाम दर्शकों को याद होगा। लेकिन अब अगर बीजेपी 25 रुपये दे रही तो वो कहाँ से लेकर आएंगे? इसको भी उनको बताना चाहिए। बुजुर्गों की पेंशन के लिए 3000 रुपये की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से पैसा आएगा? उसके बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि
सिलेंडर की बात कर रहे हैं जो पहले भी राजस्थान और तमाम जगह देखा गया। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं जो अब तक केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहे थे, अब पलटकर बीजेपी के ऊपर ये बात उठ रही है कि आखिर जो घोषणाएं वो कर रहे हैं वो तो पहले ही आम आदमी पार्टी कर चुकी है और करके दिखा चुकी है। तो ऐसे में क्या कोई कह सकते हैं कि बीजेपी के इस संकल्प पत्र पर भरोसा करेगा? क्या जो बात उन्होंने कही है यही बात वो पहले कहते हुए नहीं नजर आते थे कि भाई ये तमाम जो रेवड़ियां आम आदमी पार्टी बांट रही है इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। वैसे में अगर बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया तो क्या बीजेपी को नहीं लगता कि इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ सकता है? तो ये सर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कर रही है, महिलाओं के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर मैं यहाँ पर ये सवाल लेना चाहूंगी, रमेश बिदूड़ी से लेकर कालका जी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और महिलाओं को राशि देने की बात करते हैं। देखिए नाज़मीन, मैं दो बात से कोट करना चाहूँगा। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता बदजुबानी कर रहे हैं, उसी बदजुबानी का फ़ायदा उठाकर आम आदमी पार्टी तमाम योजनाएं लॉन्च करती हुई नजर आती है। आप जरा देखिए जिस तरह से कहा गया कि भाई आतिशी का अपमान हुआ, इन्होंने कहा महिला सम्मान योजना। आपने देखा कि अम्बेडकर जी के को लेकर जिस तरह से संसद के अंदर बोला गया, इन्होंने कहा कि दलित सम्मान योजना। तो यहाँ पर जो बात वो कह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ये अपने ताकत बनाते हुए नजर आ रहे हैं और यही दोनों के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है कि यहाँ आम आदमी पार्टी जो है मुद्दों की बात कर रही है और वहाँ पर बीजेपी जो है वो सिर्फ बातों का बतंगड़ बनाती हुई नजर आ रही है, जिससे मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फायदा उनको होता हुआ नजर आएगा। देखिए बिल्कुल, अगर सर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सिलेंडर की बात की है, इसके साथ साथ ये भी कहा है कि 500 रुपए सिलेंडर देंगे, लेकिन साथ ही साथ दिवाली और होली पर हम मुफ्त सिलेंडर भी बांटेंगे। कैसे बीजेपी करते हुए नजर आए? देखिए वही बात हो रही लगातार कि जो बात आप आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे थे कि भाई दिल्ली का बजट आप गड़बड़ा देंगे, घाटे में ले आएंगे, दिल्ली के तमाम जो लोग हैं उनको आप जो है बहुत परेशानी में डाल देंगे, और यही बात अब आप कर रहे हैं तो आप कहाँ से मैनेज करेंगे? तो ये तमाम जो सवाल है अब बीजेपी के ऊपर उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संकल्प पत्र के जरिए उन्होंने जिन बातों को कहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज हैं उन्हीं को रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि भाई हमारी योजनाओं को आप मुफ्त की रेवड़ियां कहते थे, लेकिन जब आप बांट रहे हैं, आप ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो यहाँ से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है अब बीजेपी के ऊपर एक तरीके दबाव बनाती हुई नजर आएगी। सर मेट्रो में जो छात्रों को लेकर ये कहा गया है कि हम 50% छूट देंगे, और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने लिखी। क्या सहयोग देते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, मैंने जो आप शुरू में कहा कि जिन चीज़ों को लेकर विपक्षी जो दल हैं वो कह सकते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, बिहार के अंदर छात्रों को पीटा जाता है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेट्रो में उनको 50% आरक्षण दीजिए, यहाँ तक कहते हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं तो उनको मुफ्त में एक तरीके से बसों में यात्रा देंगे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे पहलू हैं जो आम आदमी पार्टी अपनी ताकत बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात कर रही है और बीजेपी फिलहाल अगर देखा जाए तो मुद्दा विहीन नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी अपने दावों के साथ वादे पूरे करने की बातें करती हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सामने आते हैं, जनता से जुड़ते हैं, यही नजर आता है कि क्या एक बार फिर से डंका आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बजता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।